मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, ये पेज दिख रहा है आप सभी को क्लियर? थंब दिखा के बता सकते? ओके ओके। सो आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं, दादी माँ का परिवार। ये लिखा किसने है? सबसे पहले तो हमें इसका पता रहना बहुत जरूरी है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि जो भी हमारे ऑथर्स रहते हैं उनका हमें पता रहना बहुत जरूरी रहता है, ताकि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हमको कौन लिख के देता है। ठीक है, तो ये हमने अभी ये देखा है। जो ये हमारा लेसन है, दादी माँ का परिवार, रमाकांत जी ने लिखा है। उनका एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ। रमाकांत जी जो हैं 25 अक्टूबर 1940 खंडेला के उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। उन्होंने कई सारी रचनाएं की है। उन्होंने कई सारी रचनाएं की है। I request all the students, I request all the students to off your audio and video both, please. जिसका भी ऑडियो वीडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर दो। स्नेहा ब्लूटूथ फोन आहे का तिथं? Yes, yes, off your mic. Savarni, off your mic. Shruti, off your mic. तो संस्कृती चौधरी तुमच्या वर्गात आहे का? 5-10 मिनिटं काय सो दादी माँ का परिवार 25 अक्टूबर 1949 जो है ये हमारे ऑथर ने लिखा था, जिसके बारे में अभी हमको स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही लेट ज्वाइन हो जाओगे तो अब मैं किसी को भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन किया करो। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, कहानियां लिखी हैं, सरल कथाएं लिखी है। बहुत अच्छे उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में रचनाएं किए हैं। जो आज उनमें से एक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा दादी माँ का परिवार। पहले हम आ जाते हैं अभी ये इसको। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेले थी, फिर भी घर आबाद था उनका। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उड़ती, घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। एक छोटे से घर में
दादी माँ रहती थी। छोटा सा एक घर था और वो निपट अकेले, मीन्स उसके साथ कोई भी नहीं रहता था, वो सिर्फ अकेले ही रहती थी। फिर भी उसका घर आबाद था। आबाद मतलब भरा पड़ा था, भरा पूरा भरा पड़ा था। अब तो इसमें कहा है कि वो अकेले रहती थी, फिर किनके साथ भरा पड़ा था आगे हम देखते हैं। ठीक है, आबाद का मतलब है भरा पूरा परिवार जिसको कहते हैं। जैसे एक फैमिली मेंबर्स में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स सब रहते हैं ना, और बच्चे, तो उसको भरा पूरा कहते हैं, यानी उसको बोलते हैं आबाद। लेकिन रोज सुबह दादी माँ उठती और घर बुहारती। घर बुहारती मीन्स क्लीन करती थी, स्वच्छ करती थी। आया समझ में? संवारती, संवारती मतलब सजाना। जब घर को सजाते हैं ना हम लोग, कि जो चीज जहाँ पे प्रॉपर रखनी चाहिए वो वहां रखना था, तो वो वहां रखती थी। बुहारती मतलब थी साफ सुथरा रखती थी, और संवारती थी मतलब सजा वजा के घर को रखती थी। आंगन में आसन धरती, आंगन में आसन धरती, आसन धरना मीन्स बैठना, और खाना बनाती थी, खाती भी थी। परिवारजनों से बतियाती, बतियाना मतलब बातें करना, अपने परिवार के लोगों के साथ में बातें भी करते रहती थी। रात होते ही और फिर वो सो जाती थी। आराम से उसका दिन मजे से गुजर रहा था। गुजरना मतलब पास होता था आराम से। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब उसके परिवार में कौन है ये देखना बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि दादी तो अकेले रहती है, फिर ये परिवार कहाँ से आया। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ते हैं तो हमें समझेगा कि आखिर दादी माँ किसके साथ रहती थी। ठीक है, अब सुनो परिवार की कहानी। अब आता है मेन परिवार की कहानी, यहाँ से शुरू होती है। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से दादी माँ से बतियाती। अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं है तो बाकियों को अच्छे से सुनाई दे रहा, आपके यहाँ के नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, वो देख के एडजस्ट करो। सारा परिवार, अब हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पहले पैराग्राफ में बताया गया कि दादी माँ अकेली रहती है एक छोटे से घर में, और वो निकट अकेली रहती थी, निपट अकेली रहती थी। फिर उसका घर आबाद भरपूर बड़ा परिवार में कैसा रहता है, तो यहाँ पे सेकेंडली बताया गया है कि दादी माँ जो है उसका परिवार कौन कौन है। हम परिवार के बारे में जानते हैं। दादी माँ एक समझदार और सयानी, सयानी मतलब होशियार, सयानी मतलब इंटेलिजेंट थी। घर के आंगन में ही उसका बरगद का पेड़ लगा हुआ है, और उस पर बर्ड्स का नेस्ट लगा वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। ये उसका घोंसला है चिड़ियाओं का, और उस घोंसले में चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम है नीलू, उस चिड़िया का नाम है नीलू। संगिया का मतलब है यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है मीन्स सहेली। संगिया का मतलब है सहेली। तो वो जो चिड़िया बैठी हुई है अपने नेस्ट में, वो दादी माँ की सहेली है, और उसका चिड़िया का नाम क्या है? नीलू। सुबह उठती थी दादी, आंगन बुहारती थी। बुहारना मतलब झाड़ू मारना, बुहारना का मतलब है झाड़ू मारना। तो नीलू जो है, जो चिड़िया, वो फुदकती थी मतलब कूदती थी, और चींची आती थी मतलब चू चू की आवाज करती थी। दादी माँ से बतियाती, दादी माँ से बतियाती मतलब बोलती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी, चुईया,
पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहते थे सुखी। अब मैं आपको बताती कि दादी माँ का परिवार एक्चुअली कौन सा है। एक तो वो चिड़िया जिसका नाम है नीलू। ठीक है, दादी माँ जैसे ही सुबह अपना आंगन साफ करती थी तो चिड़िया भी खूब फुदकते रहती थी और कूदते रहती थी। फुदकती मतलब कूदते रहती थी। दादी माँ से बतियाती थी मतलब बातें करती थी। और दादी माँ का साथिन, साथिन मतलब उसका साथी और एक चिड़िया के अलावा वो थी चिंकी। वो है एक्चुअली चूहिया। चूहिया जो रैट बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका नाम था चिंकी। किसका नाम है चिंकी? इस चूहिया का। इस चूहिया का नाम है चिंकी। ठीक है, और जो चिड़िया थी उसका नाम है नीलू। यही दादी माँ का परिवार है। इसकी पूरी दुनिया है। किसकी? दादी माँ की। तो जैसे ही दादी माँ का ये परिवार है वैसे ही उस चिड़िया का और चूहिया का मतलब नीलू का और चिंकी का, दोनों का भी परिवार ये दादी ही है। आपस में ये सब मिलके रहते हैं, बहुत खुशी से रहते थे और दादी माँ भी इनके साथ खुश रहती थी। दादी माँ खुश तो इसका परिवार भी खुश, यानी चिड़िया और चूहिया ये भी खुश रहते थे। जब कभी भी दादी माँ दुखी तो ये लोग भी दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि ये सब समझते थे कि हम सब एक परिवार है। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। अब क्या हो गया? ठंडी का टाइम था, बहुत ज्यादा ठंडी का टाइम था। तो इतने में जो चिड़िया नीलू है उसने अंडे दिए और उसमें से 2 बच्चे निकले, बहुत ही सुंदर। नन्हे मतलब छोटे, नन्हे का मतलब है छोटे और सुंदर मतलब ब्यूटीफुल थे। ठीक है, ये सब ठंडी के टाइम में नीलू चिड़िया ने दिए। तो जब नीलू चिड़िया ने ये 2 सुंदर बच्चे दिए, पहले तो अंडे दिए बच्चों में से, उसमें से 2 बच्चे निकले अच्छे अच्छे। उनका नाम था टीनू और मीनू। उन दोनों का नाम रखा गया टीनू और मीनू। सबने मिलकर ना उनको पोसा और पाला। किसने? सबने मतलब खुद चिड़िया ने भी, चूहिया ने भी, दादी ने भी। किसको पाला? जो चिड़िया नीलू के 2 बच्चे थे, उन बच्चों का नाम क्या रखा? टीनू और मीनू। और सब ने मिलकर उस टीनू और मीनू को संभाला। चिंकी, चिंकी कौन है? मतलब चूहिया। चूहिया को 2 बेटों के उपहार मिले, मतलब 2 बेटों का उनको भी उपहार मिला। उसका है चुस्कू और मुस्कू। अब मैं वापस से आपको बताती हूँ। चिड़िया, चिड़िया मतलब नीलू। नीलू को 2 बच्चे हुए, उनका नाम था टीनू और मीनू। जो चूहिया, जो चूहिया है उसको भी 2 बच्चे हुए। चूहिया का नाम क्या है आपको पता है? चूहिया का नाम चिंकी। चूहिया का नाम क्या है? चिंकी। तो चिंकी को भी 2 बच्चे हुए, उसका नाम है चुस्कू और मुस्कू। ये दोनों बहुत अच्छे थे। अब सब दादी माँ उनका ख्याल रखती थी पूरा। कौन ख्याल रखता था उनका? दादी माँ। स्नेह प्यार से वह स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। अब इनका ख्याल ओवरऑल कौन रखता था? दादी माँ।
दादी माँ इनका पूरा ख्याल रखती थी और इनको संभालती थी। तो इनको दुलारती थी। दुलारना मतलब प्यार करना, ठीक है। और इनको अच्छे से पुचकारती थी, मतलब बुलाती थी। पुचकारती थी मतलब बुलाती थी। इनके साथ दादी माँ भी बहुत खुश रहती थी। आ रहा है समझ में आप लोगों को मैं जो भी समझा रही हूँ? हंसते खेलते और खाते गाते रहते थे। सभी जन आंगन में दौड़ लगाते रहते थे। सब जन दौड़ते रहते थे, आंगन में खेलते रहते थे। सबको बहुत मजा आता था। कौन कौन खेलता था? एक तो चिड़िया के यानी नीलू के दो बच्चे, टीनू और मीनू, और चुहिया के दो बच्चे जो थे चुस्कू और मुस्कू। सभी जन आंगन में खेलते रहते थे। खेल खेल में खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। वो लोग खेलते भी थे और सेम हम लोग कैसे खेलते हैं, फिर आपस में झगड़ते फिर मिल जाते, वैसे ही वो बच्चे भी करते थे। तो दादी माँ उन्हें बोलती थी कि आप लोग मत लड़ो। उनको बहुत समझाती थी। उनको कहती थी कि प्यार से रहो, मत लड़ो। लेकिन वो कहाँ सुनते थे, वो लोग वैसे ही झगड़ते रहते थे। तनिक एकता का ध्यान धरो। तनिक मतलब तुम लोग, एकता मतलब मिलजुल कर रहो। मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है, ऐसा दादी माँ उनसे कहते रहती थी। सब मिलकर रहा करो, उसमें सबका भला होता है। तुम ऐसे लड़ोगे झगड़ोगे तो किसी का भी कुछ अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा दादी माँ हमेशा उनसे कहते रहती थी। तभी तो कहते हैं कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। दादी माँ उन्हें बताती थी कि जहाँ कहीं पे भी एकता है वहां पे ही खुशहाली रहती है। मतलब हम सब मिलजुल कर खुश रह सकते हैं। अगर तुम लोग लड़ोगे तो इसका फायदा बाहर वाला कोई भी दूसरा आकर लेके चला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि एकता में रहा करो, मतलब सब जन मिलजुल कर रहा करो, इसी में सबकी खुशहाली है। खुशहाली मीन्स अच्छापन है। यूं दिनों कट रहे थे, हंसी खुशी से परिवार में सब रह रहे थे। खुशी खुशी से दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ हमेशा उन लोगों को बोलती थी कि मैं आप सब लोगों को यही कहती हूँ कि खुशी खुशी रहना कब होता है, जब हम एकता के साथ रहेंगे, जब हम पूरा परिवार मिलजुल कर रहेंगे। हमेशा दादी माँ उनको समझाती थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बीच में लड़ झगड़ते ही रहते थे। सारा दिन ऐसी हंसी खुशी पूरा कट जाता था और दादी माँ उनको हमेशा परिवार में सब जन कैसे मिलकर रहना यही उनको समझाते रहती थी। हम अगर सब जन साथ में मिलकर रहेंगे तो हम खुश ही रहेंगे और इसका हमें लाभ मिलता है। लाभ मतलब प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट का मतलब गिनाती, गिनाती मतलब एक्सप्लेन किया करती थी और उसका फायदा बताती थी। एक बार संकट आ गया, एक बार संकट आ गया, चिड़िया चिड़ी चिड़ियों में मातम छा गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे, उनके साथ खलिहानी में धान उगे हुए थे रात, धान उगे हुए थे रात। सूरज, युवराज ऑफ योर वीडियो। चिड़िया में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे, उसके साथ खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। लेकिन एक बार क्या हो गया कि संकट, संकट मतलब ट्रबल आ गया। चिड़िया ने क्या किया, जो नीलू, उसने अपने बच्चे अपने साथ
लेकर चले गई। कहाँ? दाना चुगने के लिए। मतलब दाना चुगने के लिए मीन्स दाना लाने के लिए और खाने के लिए भी वो लोग बाहर चले गए। चिड़िया गई तो गई, यानी नीलू चिड़िया गई तो गई, लेकिन अपने साथ में वह अपने दोनों छोटे बच्चे टीनू और मीनू भी साथ में ले गई। बच्चे तो चले गए। अन्य चिड़े चिड़िया यानी जो बाकी के, अन्य मतलब जो बाकी के चिड़े चिड़िया मतलब मेल और फीमेल, चिड़ियाओं में भी, बर्ड्स में भी मेल और फीमेल रहते हैं। तो उन्होंने उनके साथ खलियानी में धान उगे हुए थे रात। ठीक है, अब क्या हो गया, वो वहां पे तो चले गए, वहां पे चले गए और उनको ये जो चिड़े चिड़िया थे उनको दाना चुगने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग बाहर निकल गए थे और अचानक से ही क्या हो गया, सूरज की किरणें ढल रही थी, सूरज सनसेट हो रहा था, चिड़िया दाना चुग रही थी। उसमें से दाना चुग रही थी, लेकिन क्या हो गया, वो जो चिड़े चिड़िया जो बाहर के थे वो उनको तकलीफ दे रहे थे, वो उनके साथ दाना चुगने नहीं दे रहे थे। ऐसा ऐसा चिड़िया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। कौन? वहां के चिड़े और चिड़िया, जो कि वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर चिड़िया गई तो वो अपने दोनों बच्चों को साथ में नहीं लेके जाना था, लेकिन उसने क्या किया, वो अपने साथ टीनू और मीनू को साथ में लेकर चले गई। सूरज ढल रहा था, किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक से क्या हो गया, मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया। वेट एक मिनट, मैं प्रॉपर शेयर करती हूँ। एक दिन अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बुलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। अब क्या हो गया, जैसे ही वहां पे इन लोग, सूरज ढल रहा था, तो मुनमुन को ध्यान में आया कि अरे बाप रे, कि ये लोग तो चले गए हैं दाना चुगने के लिए और अभी तक वापस आए नहीं हैं। क्या हो गया, देखते हैं कि क्यों, क्या बात हो गई है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा 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 बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई बेचारी, उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियाओं ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए, चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तो न कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूरा बताती हूँ। क्या हो गया, जब इन लोग चिड़िया अपने बच्चों के साथ में भी बाहर दाना चुगने चली गई, ऐसे इन लोग दाना चुगने लगे, इतने में उन लोगों को पता ही नहीं चला कि शाम ढल गई है।
जैसे ही शाम ढल गई तो वहां की एक चिड़िया, उसका नाम था मुनमुन, उसको ध्यान में आया कि हम सब लोग तो इस घोंसले में फंस गए हैं, इसके जाल में। जो यहाँ पे आया था जाल वाला, उसने हमको यहाँ पे बेलिए, उसको कहते हैं बेलिया, उसने हमको यहाँ पे फंसा दिया है। अब तो हम फंस गए, अब हम घर कैसे जाएंगे? तो वो लोग वहां पर रोने और चिल्लाने लग गए। तो चिल्लाने लग गए, लेकिन चिड़िया जो नीलू है और उसके जो बच्चे थे वो शांत थे। उनको याद आ गया कि हम यहाँ पे अगर शांत रहेंगे तो हमें कुछ उपाय समझ में आएगा। उपाय कैसे समझ में आया? दादी माँ इनको हमेशा कहानियां बताते रहती थी। कहानियों में दादी माँ ने बताया था कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम सब जन मिलकर इस जाल को ही लेकर अपने साथ उड़ के चले चलेंगे तो ये बहेलिया हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसे उनको चिड़िया ने ये उपाय बताया कि हम सब एकता में, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। हम ये जाल में जैसे ही फंस गए हैं, इसको सब जन इकट्ठे उड़ाकर लेकर चले चलते हैं चूहिया के पास में, जो वो हमारा जाल काट देगी और हमको ये बहेलिया कुछ ना कर सकेगा। ऐसा इसने अपना विचार, अपना उपाय बाकी सबको बताया। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने आपको ये स्टोरी समझाया। सिसक सिसक कर मिस आहें भर भर कर रोने लगी, ऐसा ये इसने बताया। और नेक्स्ट मैं आपको कल लेसन में बाकी ये पूरा समझा दूंगी। ऐसा हमारा ये लेसन कल कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक के लिए होमवर्क आप ये नोट डाउन कर लो। मैं शब्दार्थ आपको भेजने वाली हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इसका जो मैं शब्दार्थ भेजने वाली हूँ वो लिखो और इस लेसन को रीड करो। कुछ भी डाउट्स हैं तो मैं कल आपके वो सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप लोग जब जी ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो 5 मिनट पहले ही करो, क्योंकि उसके बाद मैं वेटिंग रूम नहीं देखती हूँ कि कौन है वहां पे। क्योंकि हमको लेसन एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज वी आर गेटिंग ओनली few minutes to complete our lesson. So आप लोग ये सोचो कि हमें बहुत जल्दी से ये लेसन कंप्लीट करना है। अगर मैं वेटिंग रूम में ही बार बार जाके आपको एडमिट करूंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ भी आपके डाउट्स है कल मुझे लेसन में बता देना, मैं वो क्लियर कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, and please don't on your videos and audios in between the lectures.